बधाई हो, बधाई हो। अब हम बोलेंगे बाबा, आप लोग बोलेंगे बधाई हो, ठीक है। बाबा मैया पहुंच गई होगी आवाज। नंद के लाला की जय हो। बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। क्यों कि कहते हैं कि नंद बाबा एकदम बूढ़े हो गए थे, सफेद दाढ़ी बाल हो गए थे, जीवन में कोई पुत्र नहीं था उस समय तक, तो बड़ा चिंता था दोनों के लिए। पर भगवान आज स्वयं त्रिलोकपतिनाथ जिनके यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं, उनका सौभाग्य कितना ऊंचा होगा। आज नंद बाबा को बड़ा खुशी हुई हृदय के, और नंद बाबा अपने बचपन के मित्र वसुदेव से मिलने जाते हैं और वही कहते हैं कि चलो बधाई हुई है, लाला हुआ है तो कंस को भी न्योता दे आए, कंस को बधाई दे आए। क्यों? कंस राजा था, तो कंस को बधाई दे आएंगे और वहीं के वहीं मथुरा में मैया देवकी और बाबा वसुदेव से भी भेंट हो जाएगी। नंद बाबा ये हृदय में विचार करते हुए चलते हैं। कंस से मिले, कंस से मिलने के बाद जैसे ही कारागृह में पहुंचे तो मित्रों की कुछ परिभाषा अलग होती है। मित्र कैसे होने चाहिए? मित्र वो होता है जो विपत्ति में साथ दे, सुख और दुख दोनों में जो साथ में खड़ा रहे वो मित्र होता है। नहीं तो पार्टी मनाने के लिए, बर्थडे की पार्टी मनाने के लिए, केक काटने के लिए बहुत से मित्र आ जाते हैं, पर जो साथ खड़ा रहे सुख और दुख में वो सच्चा मित्र होता है, वो सखा होता है। बाबा रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, हो धीरज धर्म, धीरज धर्म मित्यारु नारी, आफत काल परखिए चारे। हो धीरज धराम मित्र अनुजारी, आपत्ति काल परखिए चारे। धीरज धराम, हो धीरज धराम मित्र अनुजारी, आफत काल परखिए चारी, आफत काल परखिए चारी। जैसे ही बाबा वसुदेव और नंद के अंदर, तो एक मित्र के आज हृदय में अपार दुख है। किसके हृदय में दुख है? किसके हृदय में है? बाबा वसुदेव के हृदय में आज अपार दुख है। क्यों कि 8 संतानें हुई पर सामने एक भी नहीं है। और नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता है। क्यों कि इतने वृद्धपन में भी एक लाला हुआ, वो भी अद्भुत, जिसका रूप निराला हो, जगत से भी उजाला हो। तो जब नंद बाबा मिले तो सबसे पहले अपने सुख का वर्णन नहीं कर रहे थे, सबसे पहले वसुदेव के दुख में सम्मिलित हो गए। कहने लगे, भैया क्या बताएं वसुदेव जी, हमें आपकी इस स्थिति को देखकर बड़ा दुख होता है। भगवान की माया को कौन जान सकता है कि वो क्या चाहते हैं आखिर। क्यों कि आपके यहाँ अष्टम संतान, 8 संतानें हुई, इस दुष्ट ने सभी को मार दिया। आपके यहाँ आज कोई संतान नहीं है। तो वसुदेव जी भी बड़े प्रसन्न भाव से कह रहे हैं कि नहीं नंद बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है, वो भी तो हमारा ही बालक है, समझो।
मैया यशोदा भी आज जो यशोदा उस भगवान कन्हैया को पाल रही है, समझ लो कि वो हमारा ही बालक है। और देवकी और यशोदा में और हम में और तुम में कोई भेद थोड़ी है। हमारे वो तो कर्मों का कुछ ऐसा फल होगा कि हम 8 संतानों में से किसी एक संतान का भी सुख नहीं भोग पाए। दोनों मित्र बड़े भाव प्रेम स्नेह से मिले। तब वसुदेव जी कहने लगे कि मित्र नंद बाबा, मुझे कुछ अचरज सा समझ पड़ रहा है, जैसे कुछ घटना को घटने वाली हो। आप शीघ्र नंद भवन चले जाएं और वहां देखें। क्यों कि यहाँ वसुदेव जी महाराज जानते थे कि उस अष्टभुजी दुर्गा ने जो कहा था कि तुझे तेरा मारने वाला 8वां लाल तो कब का जन्म ले चुका है, तो कंस शांत नहीं बैठेगा। तो उस दुख, बहुत दुख है हृदय में कि ऐसा ना हो कि कुछ उत्पात कर दे कंस। तो बाबा को समझाया कि आप शीघ्र नंद भवन को जाइए। और यहां कंस ने किसको बुलाया? यहां कंस ने पूतना के लिए बुलाया कि पूतना बहन, तुम जाओ, तुम्हारे पास बहुत योग्य माया है, तुम माया भी हो, माया में निपुण हो, तो एक सुंदर सी स्त्री का रूप बनाकर जाओ और ब्रजमंडल में जितने भी अभी बच्चे जन्मे हुए हैं सबको मृत्यु के घाट उतार दो। पूतना नाम ही जिसका पूत नाम, और एक और बड़ा प्रचलित नाम है क्या? अब बोलेंगे तो अब लोगों को बुरा लग जाएगा। लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा, गारंटी है। क्या है पूतना? जिसको पूतना हो वो तो पूतना, मतलब प्रेम स्नेह ना हो बच्चों से, ऐसे कुलिटा पूतना। और एक को कहते हैं अब नहीं भूल लगे क्या, भी अब सबको बुरा लग जाएगा पूरी समाज के लिए। वैसे बोल ही देते हैं क्योंकि समाज को सुधारना है, गलत मार्ग पर नहीं ले जाना है। जो हमारी माताएं बहनें नाखून बड़े रखती हैं, उनको नाखून बड़े नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो राम जी से विवाह करने गई थी पंचवटी में। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? सूप में खा। तो ऐसे नाखून नहीं रखना चाहिए, वर्जित कहा है शास्त्रों में नाखून बढ़ाना। अब तो क्या है कि माताएं केसों को भी कटवाने लगी हैं ब्यूटी पार्लर में जा जाकर। इस पर भी बंदिश लगा हुआ है। आप देखें कि एक नारी के जब केस खुले थे, केवल एक नारी द्रौपदी के जब केसों को खोला गया था, केस द्रौपदी के केसों को जब दुशासन ने पकड़ा, उसको खींच के लाया, उसके केस खुले, तो कितना बड़ा भयानक महाभारत का युद्ध हुआ। इतनी परंपरा हमारे देश के अंदर, इतना संस्कार, और सनातन धर्म में इतना संस्कार है, पर आज तेन लुप्ता सदाचारो योर्ग मार्गा स्तवांसिचा वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि न दृश्यते। ज्यों-ज्यों समय बढ़ रहा है त्यों-त्यों कलयुग में उसका प्रभाव दिखने लग रहा है। पर हम दुनिया को नहीं सुधार सकते, ना दुनिया को कह सकते हैं। अगर दुनिया वाले अपने अपने आप में कमी निकालना चालू कर दें, दूसरों पर कमी निकालने से पहले अपने आप को देख लो। क्यों एक उंगली हम दूसरे पर उठाते हैं तो 3 उंगली हमें इशारा करती हैं कि तुम शायद इससे 3 गुने
ज्यादा खराब हो। तो क्यों ना हम अपने आप के लिए सुधारें। यदि संसार में यही सब अपने अपने को देखने लगे और सब अपने अपने में सुधार कर लें तो संसार एक दिन में और पूरा संसार सुधर जाएगा। बोलिए राधे 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 राधे। तो इस प्रकार से पूतना ने बड़ा स्वरूप बनाया और एक डलिया को लिया जिसमें बच्चों के खेल खिलौना रख लिए। लेते हुए यमुना के किनारे से भ्रमण करते हुए सारे ब्रजमंडल में जितने भी बच्चे थे जैसे भी उसको दाव लगा सबको मृत्यु के घाट उतार दिया। अब नंद भवन में बहुत धूमधाम बधाई गा रहे हैं, बहुत धूम मचाई जा रही थी। सभी लोग नंद भवन से भागते दौड़ते आ रहे थे। क्यों कि जितने भी दरवाजे थे किसी दरवाजे से बाबा हीरा सोना चांदी गाय अलग अलग स्थान से अलग अलग वस्तु का दान कर रहे थे। भयानक खुशी थी सबके लिए। तो पूतना भी चली। पूतना ने पूछा कि कहां से आ रहे हो, तो बताया कि नंद भवन। तो किसी ने पूछा कि नंद पूतना कहने लगी कि कर 16 श्रृंगार पूतना, अरे कर 16 श्रृंगार पूतना गोकुल आई रे।